Welcome back to my YouTube channel. आज हम 30 साइज ब्लाउज का ग्राफ बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पेपर को 2 फोल्ड कर लिया है। इसका मेज़रमेंट मैंने दे दिया है, उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग मैं निशान लगा लूँगी। मेरी भी ग्राफ की लंबाई है 15 इंच, 14 इंच मेरी ब्लाउज़ की लंबाई है, 1 एक्स्ट्रा लिया है मैंने। उसके बाद मैंने कमर का निशान लगा लिया है, कमर है 32 इंच की। फिर उसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी, शोल्डर मैं रखूंगी 5.5 इंच और आर्म होल भी मेरा 5.5 इंच का ही रहेगा, 5.5 इंच ही रहेंगे, 5.5। तो दोनों निशान में लगा लूँगी। उसके बाद हम अपने चेस्ट की 36 है तो 36 का 4th पार्ट होता है 9 पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं मार्जिन के लिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5-2 जो आपको रखना हो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप, उस पर मैं निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं अपने निशान को आर्म होल की शेप दे दूँगी। 1.5 इंच मैंने बीच में कर लिया है, मेज़र कर लिया है। 1.5 इंच रख के मैंने निशान लगा लिया। फिर मैं कर्व से निशान लगा लूँगी। फिर मैं फिटिंग की सिलाई की निशान लगाऊँगी। फिटिंग की सिलाई के निशान के लगाने के बाद हम अपना जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा रखे हैं उसका निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम अपने गले का निशान लगाएंगे। गला है हम लोग का 2.5 इंच पे मैं गला की वृत्त रखूँगी। गला है हम लोग का 6.5 इंच का, 6.5 इंच के गले फ्रंट का गला है। फ्रंट का ही हम लोग अभी शेप दे देंगे। फ्रंट का लगाने के बाद हम लोग बैक का नेक बनाएंगे। पहले हम लोग फ्रंट का ही देंगे। इसकी थोड़ी-सी विड्थ चौड़ी चाहिए, जिसकी है उसको डिमांड है उसकी कि हमको थोड़ा आगे से थोड़ा ब्रॉड में चाहिए, तो ब्रॉड के हिसाब से मैं 2.5 इंच पे लगाई हूँ, लेकिन ऊपर से मैं बढ़ा के थोड़ी-सी चौड़ाई दे दूँगी। ज़्यादा देने से फिर शोल्डर गिरने लगता है, इसीलिए 2.5 इंच से ज़्यादा गला मत रखिए। अगर डीप गला है तो 2.5 इंच से ज़्यादा पे मत रखिए, नहीं तो फिर वही शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम होने लगती है। और मैं इसमें शोल्डर में कोई डाउन का शेप नहीं दूँगी, क्योंकि शोल्डर में डीप गले में डाउन का शेप देने से शोल्डर गिरने लगता है। जब हम लोग कॉलर या बोट नेक में देते हैं ना, बोट नेक गले में, उसमें ही हम लोग शेप देते हैं, इसमें देने से वो डाउन हो जाता है। अब हम अपने बॉडी की लंबाई देख लेंगे, फिर हम अपने कप की शेप देने के लिए हम लोग 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी हम बॉडी लंबाई के लिए 11 इंच पे निशान लगाएंगे। 11 इंच रखने के बाद हम 6 इंच जितना उसका कप का साइज़ होगा ना, ब्लाउज़ में रहते हैं जहाँ से पार्ट को डिवाइड करके जॉइंट किया जाता है, वहाँ का 6 इंच है उसमें ब्लाउज़ में, तो मैं 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। और फिर मैं जो 5 इंच पे की निशान लगाई हूँ उससे मैं दोनों को मिला लूँगी। दोनों को मिलाने के बाद हम नीचे का जो तीरा होता है उस तीरे को 1/2 इंच डाउन करेंगे, तब हमारी शेप बहुत सुंदर आती है ब्लाउज की। देखिए मैंने ले लिया है, अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको दिखे बढ़िया से सुंदर से। देखिए मैंने दे दिया है, वो निशान दे दिया है, बस अपने फिटिंग की सिलाई तक ही उसको देना है। उसके बाद जो कपड़ा मेज़र में मार्जिन में जाएगा उसमें निशान नहीं दिया जाएगा। फिर मैं कट कर लूँगी। सारे पार्ट में कट करने के बाद दोनों पार्ट मेरे हमारे फ्रंट के और बैक के दोनों एक साथ ही कट जा रहे हैं। फिर मैं दोनों को काटने के बाद दोनों को अलग-अलग कर लूँगी। देखिए हमारे पार्ट कट गए हैं। अब गला काटने के बाद हम दोनों पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे। अलग-अलग करने के बाद फिर मैं आगे का गला काटूँगी। फ्रंट का गला बैक को अलग करने के बाद ही काटूँगी। अब देखिए मैंने तीरे का जो निशान लगाया था ना 1/2 इंच डाउन, वहाँ से कटिंग की है, सीधे वाले से नहीं की है। देखिए अब हमारा जो टुक्की तैयार होगी ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी कटिंग करेंगे। जो मैंने निशान लगाया है गले की, वो कटिंग कर लेंगे अब हम। अब इसी को रख के ये वाला पार्ट जो टुक्की का कटा है ना, इसी को रख के हमको बढ़ानी है टुक्की को। अब देखिए बैक का निशान मैं लगाऊंगी। बैक का गला है हमारा 10 इंच का। 10 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और 3 इंच मैंने उसकी ब्रोट ली है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रोट चाहिए उनको गले में, तो ब्रोट
किया है मैंने थोड़ा सा। अब मैं दोनों निशान को मिला लूँगी और कर्व से उसे अच्छा सा शेप दे दूँगी। कर्व से बहुत सुंदर शेप आ जाता है, बढ़िया सा शेप आ जाता है। देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कट कर दूँगी। कट करने के बाद अब हम अपने जो फ्रंट का पार्ट अलग-अलग किया है ना, उसका मैं अब आपको दिखा रही हूँ मेज़र करके, उसकी कटिंग कैसी होगी। अब हम उसका आर्म होल का शेप देंगे आगे वाले में। आगे वाला जो पार्ट काटा है ना, उसमें अब आर्म होल की शेप दे देंगे हम लोग। 1/2 इंच डाउन, पौना इंच रहना चाहिए, 1/2 इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा है, 1 सूत या 2 सूत। पौना इंच देने से जो आगे में जो फुग्गे निकलते हैं ना, वो नहीं निकलते हैं, बहुत सुंदर सा शेप आ जाता है। मैंने कट कर लिया है। अब मैं जो अपने कप को रख के, जो मैंने दूसरे पेपर पे रखा है, दूसरे पेपर पे रख के ही मैं उसकी कटिंग करूँगी 1.5 इंच साइड से मिलाते हुए। बस गला का शेप वही रहेगा, गला में नहीं बढ़ाना है, बस साइड साइड से हमारे निशान बढ़ेंगे। नीचे से 1.5 इंच, साइड से उस तरफ से, और लेफ्ट राइट दोनों तरफ से 1.5 इंच, और डाउन में भी 1.5 इंच। तीनों तरफ से हमारे 1.5 इंच बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ, क्योंकि निशान बहुत लाइट लाइट दिख रहे हैं ना, तो मैं आपको डार्क डार्क करके दिखा रही हूँ कि ऐसे ही आपको जितने डॉट आप लगाएंगे उसको एकदम सुंदर से मिला लेना है, ताकि एकदम बढ़िया सा शेप आए। अब हम उसको कट कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर इसका कप देखिए बनकर तैयार हुआ है, कितना सुंदर। अब इसको हम लोग कपड़े पे कटिंग करेंगे ना, फिर उसके बाद बीच से जब हम लोग फोल्ड करके इसमें सिलाई मार देंगे 1.5 इंच का, तब देखिएगा इतना सुंदर शेप आई। देखिए ऐसे ही देखिए आप कितना सुंदर कप का। अब मैं हम अपने बाँह का मेज़र करेंगे। तो बाँह है हमारी 6 इंच की, इसका बाँह मोहरी है 6 इंच का, लेकिन हम लोग 1.5 इंच उसमें मार्जिन लेंगे, और 3.5 इंच पे मैं डाउन करूँगी बाँह को। और हमारी आर्म की निशान लगा ली है मैंने 3.5 इंच की। 3.5 इंच की निशान लगाने के बाद हम फिटिंग का सिलाई का निशान भी लगा लेंगे। फिटिंग का का निशान लगाने के बाद हम अपने गले बाँह को शेप देंगे। अब हमने लगा लिया है फिटिंग का सिलाई का निशान, जितना हमको चाहिए मेज़र में। फिर उसके बाद मैं बाँह का शेप दे दूँगी। बाँह का शेप वहीं तक आता है जहाँ तक हमको सिलाई मार्जिन में कपड़ा दबेगा, उस वहाँ शेप नहीं देनी होती है। बस जहाँ तक हम लोग की फिटिंग की होती है, बस वहीं तक देनी होती है। देखिए अब हमारे सारे ग्राफ पूरे बन के तैयार हो गए, 36 साइज़ के ब्लाउज के ग्राफ। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, बस आप कपड़े पे रखिए और बिंदास काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको आपको ग्राफ पहले से बना रहता तो बहुत ईज़िली तैयार हो जाती है। ब्लाउज बहुत अच्छे से बहुत ईज़िली तैयार होती है। अस्तर पे रखेंगे, मेन फैब्रिक पे रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर कप का शेप आया है, देख रहे हैं? अब ये कपड़े पे जब सिल जाएगी तब देखिएगा इतना सुंदर इसका शेप आता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय।